हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किया था फ्लैट लिस्ट और स्टेटस बार, और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्स्ट इनपुट। एंड दिस इज द बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर साइड। सो टेक्स्ट इनपुट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग पहले इसे क्लोज कर लेते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक न्यू फाइल। और यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, तो कंपोनेंट का नेम ही रख लेते हैं हम लोग यूजर इनपुट एंड डॉट JSX, एंड दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेना है। और इस कंपोनेंट को सबसे पहले हम लोग app.tsx के अंदर में इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को अभी फ्लैट लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और ये जो इंपोर्ट है इसे भी हम लोग हटा लेते हैं। और यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यूजर इनपुट एंड मेक श्योर दैट दिस कंपोनेंट इज इंपोर्टेड इन आवर फाइल। ऑलराइट, सो दिस इज आवर यूजर्स इनपुट। और रिफ्रेश होने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल गया यूजर इनपुट। अब वापस चलते हैं हम लोग यूजर इनपुट, जो न्यू कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं कि यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे कुछ टाइटल को थोड़ा सा स्टाइल सेट कर लेते हैं। तो स्टाइल सेट करने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे टेलविंड CSS का, और टेक्स्ट का साइज कर लेते हैं बड़ा 3XL, और कलर भी हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। सो इट इज़ 900। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर यूज़र इनपुट। और अब यहाँ पे देखो कौन सा कंपोनेंट हम लोग को जरूरत पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है टेक्स्ट इनपुट, और ये टेक्स्ट इनपुट फिर से इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। और यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यूजर से जो इनपुट लेना है वो हम लोगों को नीचे में मिलेगा, लेकिन अभी ये कुछ दिख नहीं रहा है आपको। राइट, यहाँ पे देखो टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये इतना लाइट कलर है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट इनपुट बनाओगे ना, उसका थोड़ा सा स्टाइलिंग यहाँ पे सेट कर लेना। तो यहाँ पे तो मैं यूज करने वाला हूँ टेलविंड CSS का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बॉर्डर डाल देते हैं, और बॉर्डर का कलर यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं। और बॉर्डर का कलर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, और ग्रीन कर लेते हैं 500। और यहाँ से हम लोग मार्जिन भी सेट कर लेते हैं MX, और MX कर लेते हैं 5। तो हम लोग को X डायरेक्शन में दोनों तरफ से हम लोग को मार्जिन मिल जाएगा। ऑलराइट, और पैडिंग अगर अंदर में चाहिए तो आप पैडिंग भी यहाँ पे डाल देना, पैडिंग 2। और टेक्स्ट का साइज आप थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आपको दिखेगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्लिक करते हैं और इसके अंदर में कुछ प्रेस करते हैं, तो मुझे ये टेक्स्ट अब दिख रहा होगा। अब जो टेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट इनपुट स्टाइल है। हम लोग का जो कीपैड यहाँ पे दे रहा है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट कीपैड है। सपोज करो कि मुझे यहाँ पे लेना है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉप्स चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कीबोर्ड टाइप। और कीबोर्ड टाइप कैसा चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे तरह का कीपैड हम लोग को मिल रहा है। न्यूमेरिक पैड भी मिलेगा, फ़ोन पैड भी मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो आप अगर फ़ोन पैड को क्लिक कर दो तो आपके पास जो कीपैड यहाँ जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही आया तो फ़ोन पैड मिल गया। इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि URL से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो डिफ़ॉल्ट को चेंज करके आप नंबर पैड भी यूज़ कर सकते हो, और अगर चाहो तो न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो हमारा जो इनपुट मिलेगा ना, यहाँ पे केवल न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कीपैड है ना, वो थोड़ा चेंज हुआ है ना। पहले जो था हमारा वो फ़ोन पैड था। आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे फ़ोन पैड हमने यहाँ पे डाल दिया और सेव कर लिया। तो जैसे ही फ़ोन पैड करोगे ना, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिखेगा, बटन्स वगैरह, है ना। यहाँ पे देखो स्पेस वगैरह के लिए भी नंबर मिल गया, यहाँ पे हम लोगों के पास हैश सिंबल भी मिल गया। राइट, तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग कीपैड अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे कीपैड चेंज कर लेना। आप यहाँ पे करोगे URL से रिलेटेड हमको चाहिए होगा कि मुझे URL केवल डालना है यहाँ पे, तो URL से रिलेटेड कीपैड आपको मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे देख लो आप। तो ये हो गया आपका URL से रिलेटेड कीपैड।
तो इस तरह से कीपैड से रिलेटेड बात हो गई। अब उसके बाद का नेक्स्ट जो प्रॉप्स है वो हम लोग करते हैं यहाँ पे एडिटेबल, राइट। तो एडिटेबल पहले से बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कर दोगे फॉल्स तो आप इसमें कुछ अब लिख नहीं पाओगे, इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके अंदर में देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कीपैड भी गायब हो गया, और ये हम लोगों को डिसेबल कर दिया कि आप इसके अंदर आप कुछ नहीं लिख पाओगे, राइट। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को ऐसा एडिट बॉक्स बनाने के लिए कि जब तक आप कुछ प्रीवियस वैल्यू वैलिड नहीं डालोगे तब तक आप एडिट बॉक्स को एडिट नहीं कर पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है, हम लोग अभी ट्रू ही कर लेते हैं, ऑल राइट। और इसके अंदर में अब हमारा डेटा आ जाएगा। अब इसमें टाइप करो, इसमें अब टाइप हो सकता है। अब जो टाइप करेंगे ना उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रॉप्स चेंज करोगे कि हमारा मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, राइट, कि कितने लेटर हम इसमें मैक्सिमम लिख पाएंगे। तो सपोज करो मैंने डाल दिया यहाँ पे 5, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर में 5 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और फिर से यहाँ पे टाइप करता हूँ, और टाइप करते हैं सपोज 1 2 3 4 5, और इसके बाद मैं कुछ भी टाइप करूँ तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चल रहा होगा। आप लोग भी इसको करके और चेक कर लेना कि 5 कैरेक्टर से ज़्यादा ये इनपुट लेता है या नहीं लेता है, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखला दूँ, इसको क्लिक करता हूँ, राइट। तो ये ऊपर में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब 5 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब इसके अंदर का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि इसके वैल्यू को लेकर के हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो यूजर का जो भी डेटा होगा ना उस डेटा को मैं चाहता हूँ कि ग्रैप्स करें, राइट। तो उसके डेटा को ग्रैप्स करने के लिए आपको एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपको मालूम है जो फंक्शन कंपोनेंट होता है वो स्टेटलेस कंपोनेंट होता है, जो इंटरनल स्टेट को मेंटेन नहीं करता है, और उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है यूज स्टेट हुक का। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक। और अगर आप नहीं जानते हो यूज स्टेट हुक तो मेरा प्लेलिस्ट देख लेना रिएक्ट वाला, उसके अंदर में सारे स्टेट वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, यूज स्टेट हुक का कैसे यूज़ करते हैं, इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से यूज स्टेट हुक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं यूज स्टेट हुक को यूज़ करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और एक बना लेते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर में 2 वैल्यू रिटर्न होती है, राइट। तो यहाँ पे आप कर लो यूज स्टेट, और यहाँ से यूज़र नेम लेना है। तो पहले से आप ब्लैंक भी डाल सकते हो, अगर कुछ नहीं डालते हो ना तो बाय डिफॉल्ट ये अनडिफाइंड ही होता है। तो मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ सिंपल ब्लैंक कि मेरे पास अभी कोई यूज़र नेम नहीं है, और ये जो ब्लैंक हमने डाला ना वो चला जाएगा किसके अंदर में, तो यूज़र नेम के अंदर। और इस यूज़र नेम को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक और फंक्शन यूज़ करोगे सेट यूज़र नेम। ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, ये हमारा जो फंक्शन और वेरिएबल्स है ना ये वेरिएबल्स इसके थ्रू यूज स्टेट फंक्शन के थ्रू रिटर्न बैक होता है। तो ये जो हमारा सेट यूज़र नेम है ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो एक वेरिएबल है, राइट। और ये स्टेट वेरिएबल है, और जैसे ही स्टेट चेंज होता है वैसे ही हमारा ये जो कंपोनेंट है ना री रेंडर होता है, राइट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि एक प्रॉपर्टीज है वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर में हम लोग डाल देंगे किसको, यूज़र नेम को। और यहाँ पे हम लोगों को एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा ऑन चेंज टेक्स्ट, और ये तब फायर होगा जब आप इसके अंदर में कुछ टाइप करोगे। जितनी बार टाइप करोगे उतनी बार इसका टेक्स्ट चेंज होगा, और जितनी बार टेक्स्ट चेंज होगा उतनी बार ये इवेंट फायर होगा, राइट। तो यहाँ से क्या लेना है हम लोगों को, तो एक टेक्स्ट लेना है यूजर से, और जो भी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे ना वो एक टेक्स्ट पैरामीटर होगा, और इस टेक्स्ट पैरामीटर को लेकर के और मुझे अपडेट कर देना है किसको, इस यूज़र नेम को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फंक्शन कॉल कर लूँगा यहीं पे, और फंक्शन के अंदर में हम लोग कर देंगे सेट यूज़र नेम, और उसके अंदर में इस टेक्स्ट को पास कर देंगे जो टेक्स्ट हम लोगों ने अभी इनपुट लिया है यूज़र से, वो है यहाँ पे पैरामीटर के लिए हमारे पास टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट को मैंने पास कर दिया सेट यूज़र नेम नाम के फंक्शन में, और सेट यूज़र नाम का जो फंक्शन है ना यहाँ पे ये फंक्शन केवल इसी वैल्यू को अपडेट करता है। तो आप जितनी बार टेक्स्ट चेंज करोगे उतनी बार ये नया वाला टेक्स्ट जो होगा वो इस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेगा, और जितनी बार स्टेट वेरिएबल चेंज होगा उतनी बार ये हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब देखो, अब अगर हम चाहते हैं कि एक बटन बनाएं और उसको क्लिक करें तो ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में वैल्यू लिखा है ना वो वैल्यू चला गया था यूज़र नेम के अंदर में, वो यूज़र नेम को हम प्रिंट करके देखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर।
तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक बटन कंपोनेंट. सो हियर इज आवर बटन एंड इट शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव. और यहाँ पे एक प्रॉप्स है टाइटल, और इस टाइटल के अंदर में हम लोग लिख देते हैं कि गेट यूजर नेम. और यहाँ पे जब हम लोग प्रेस करेंगे उसके बाद हमको यूजर नेम चाहिए, तो यहाँ पे इवेंट है ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के अंदर में यहाँ से हम लोग को यूजर नेम प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पे एक हम लोग फंक्शन कॉल कर लेते हैं और यहीं पे डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं console.log. और क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग मैसेज कर लेते हैं कि यूजर नेम इज एंड देन प्रिंट द यूजर नेम, जो आपका स्टेट वेरिएबल है, राइट. तो हमारे जो स्टेट वेरिएबल है ये है यूजर नेम, और इस यूजर नेम को मैं चाहता हूँ कि कंसोल पे प्रिंट कर दो. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. टेक्स्ट से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं इनपुट बॉक्स के अंदर में, और जब हम लोग बटन बनाएंगे तो उस बटन के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करेंगे. और ये हमको बटन मिल गया. ऑल राइट. अब इस बटन को अगर हम चाहते हैं कि नीचे लाना है, तो देखो आप डायरेक्ट बटन के पास स्टाइलिंग सेट नहीं कर सकते. इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा व्यू, और व्यू के अंदर में हम इस बटन को डाल देते हैं. और यहाँ पे हमारे पास व्यू है, और व्यू के लिए यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग सेट कर लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मार्जिन 5. सो हियर इज आवर बटन. और देखो यहाँ पे हमारे पास कंसोल, और इस कंसोल पे हमको रिजल्ट चाहिए. तो यहाँ पे हमने डाल दिया सपोज इजी कोड एंड देन क्लिक ऑन गेट यूजर नेम. सो हियर वी हैव गॉट इजी को. तो यहाँ पे इजी को केवल क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ सेट किया था ना वो 5 था, राइट. तो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 15. मुझे पूरा नेम चाहिए. यानी हाँ, वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली. और यहाँ पे केवल लेंथ बढ़ाने की बात थी, तो मैंने यहाँ पे लेंथ बढ़ा दिया और डाल दिया इजी कोड. और अब आ जाते हैं हम लोग कंसोल के ऊपर में, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुझे मिल गया इजी कोड. तो इस तरह से अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यूज़ हमको इनपुट करवाने हैं यूज़र से, सपोज़ कि जैसे हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है यूज़र नेम का, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी ले सकते हो, पासवर्ड ले सकते हो, है ना. तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और सेट करना है कि अगर जो पासवर्ड आप लोगे ना वो कैसे इनपुट लोगे, क्योंकि वो विजिबल नहीं होना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में. और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि यूज़र का पासवर्ड भी इनपुट करवाएं, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज भी डाल देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे डालते हैं यूज़र पासवर्ड. और इसका स्टाइलिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और स्टाइलिंग के लिए क्लास नेम यूज़ करेंगे, और इसका कर लेते हैं हम लोग टेक्स्ट टू एक्सेल एंड फॉन्ट एज बोल्ड. और टेक्स्ट का कलर चेंज करके हम लोग कर लेते हैं ब्लैक. और यहाँ से हम लोगों ने जो कॉपी किया ना टेक्स्ट इनपुट वाले को, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं. अभी यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये जो यूज़र नेम हम लोगों ने लिया है ना स्टेट वेरिएबल, तो यहाँ पे हमको चूंकि चाहिए पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग एक बना लेंगे स्टेट वेरिएबल कॉन्स्ट एंड हियर इज यूज़र पासवर्ड. और इसको अपडेट करने के लिए सेट यूज़र पासवर्ड, और ये मेरा होगा यूज स्टेट. ऑल राइट. और पासवर्ड अभी अनडिफाइंड रहेगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़र नेम है यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे यूज़र पासवर्ड को. ऑल राइट. ये तो सारा काम हो गया. और पासवर्ड को अपडेट करने के लिए हम लोग सेट यूज़र नेम की जगह पर कर लेंगे सेट यूज़र पासवर्ड. ऑल राइट. और इस वैल्यू को यहाँ पे हमें शो भी करना है, तो आप यहाँ पे कंसोल पे आकर के और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यूज़र पासवर्ड. और यूज़र पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे हम लोग कर दिया यूज़र पासवर्ड. अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था उसके अंदर में कीबोर्ड टाइप दिया हुआ था URL, तो इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ. मैक्स लेंथ रहने देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को. और यहाँ पे हमारे पास यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग डालने वाले एक न्यू प्रॉप्स, और वो प्रॉप्स है हमारा सिक्योर्ड टेक्स्ट एंट्री. और इसको हम लोग कर लेते हैं सेट एज ट्रू एंड देन सेव इट. और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं सपोज R, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कुछ भी R है, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड यूज़र नेम भी आप डाल ही दो यहाँ पे टेस्ट 1 2 3.
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं गेट यूजर नेम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कंसोल है और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे मिल गया पासवर्ड R12345 और यहाँ पे हमारे पास test123। और एक चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि हमें प्लेस होल्डर भी सेट करना है तो आप यहाँ पे एक और भी प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूजर नेम। और अभी हम लोग फिर से इसको रीलोड करते हैं, यहाँ से R को प्रेस करते हैं और अभी हम लोगों को फ्रेश स्क्रीन मिल जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे देख लो आपको प्लेस होल्डर मिल गया, यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर में भी अगर आप डालना चाहते हो कि हमें प्लेस होल्डर चाहिए तो यहाँ पे आप डाल दो प्लेस होल्डर और यहाँ पे डाल देते हैं सिंपल पासवर्ड ही डाल देते हैं एंड देन सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूज़र इनपुट में हम लोगों को यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड में पासवर्ड डालना है। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट इनपुट का हम लोग किस तरह से यूज़ करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट इनपुट हमें कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉप्स हैं। और एक इवेंट हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ऑन चेंज टेक्स्ट इवेंट, और इसके थ्रू हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स के डेटा को एक्सेस करते हैं। और डेटा एक्सेस करने के बाद आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या तो आप क्लिक इवेंट के ऊपर में रखो या फिर और कोई अगर इवेंट आपके पास है तो उस इवेंट के ऊपर में आप इस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। चाहो तो आप इस डेटा को डेटाबेस के अंदर में भी स्टोर कर सकते हो, नो डाउट। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।